क्या पाकिस्तान में भी लग गई है इकोनॉमिक इमरजेंसी? शहबाज शरीफ जिस विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 29 महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की आयात जरूरतों को केवल 1.5 महीने तक पूरा कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान में भी लग रही है इकोनॉमिक इमरजेंसी? क्या पाकिस्तान भी अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के जैसे इकोनॉमिक तौर पे तबाह होने वाला है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सच कि क्या है इसके पीछे का पूरा सच और किन कारणों से पाकिस्तान में भी लगातार इकोनॉमिक बवाल मचा हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप जान सकें कि असल में रीजन क्या है। पाकिस्तान के लोग अब विदेशों से आए सूखे मेवे, शैम्पू, मांस, क्रॉकरी के सामान और मोबाइल फोन जैसी 41 जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है कि इमरान खान को हटाकर अप्रैल में सत्ता में आए शहबाज शरीफ की सरकार ने इस तरह के उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। रोक लगाने की वजह खुद शरीफ ने बताई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के मेरे निर्णय से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अब सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों इन 41 चीजों पर जो बहुत ही जरूरी है आयात पर रोक लगा हुआ है? तो इस सवाल को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 29 महीने के निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 13 मई को पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडारण 16.1 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि आयात के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 10.16 अरब डॉलर रह गया है, जो कि पाकिस्तान की आयात जरूरतों को केवल 1.5 महीने तक पूरा कर सकता है। जबकि अच्छी स्थिति के लिए कम से कम किसी देश के पास 7 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार होना जरूरी है। दूसरे अहम आंकड़े की बात करें तो पाकिस्तान रुपए का रिकॉर्ड भी काफी खराब हुआ है, जो अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसी मई महीने में पाकिस्तानी रुपए डॉलर के मुकाबले 200 के स्तर पर पहुंच गया है, यानी $1 की कीमत 200 रुपए पाकिस्तानी हो गई है। पाकिस्तानी रुपए के रिकॉर्ड गिरावट से महंगाई और बढ़ने का डर पाकिस्तान सरकार को सता रहा है। तीसरा अहम आंकड़ा महंगाई का है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में थोक महंगाई दर 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल माह में थोक महंगाई दर 28.2% तक पहुंच गई थी। इस तरह रिटेल महंगाई दर 13.4% पर पहुंच गई है, जो कि जनवरी 2021 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। चौथा और बेहद अहम आंकड़ा पाकिस्तान के कुल कर्ज का है, जो कि दिसंबर 2021 में 51 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। इस कर्ज में करीब 21 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है और IMF की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी GDP का 74% कर्जा है। अब ऐसी स्थिति में जब किसी देश की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर हो, आयात के लिए केवल 1.5 महीने की विदेशी मुद्रा मौजूद हो और कर्ज भी रिकॉर्ड स्तर पर हो, साथ ही महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं कही जा सकती। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक इमरजेंसी के आसार नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शैम्पू, फोन, सूखे मेवे, होम अप्लायंस, जूते, झूमर, सैनिटरी वेयर आदि जैसी आम चीजों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये हालात बिल्कुल श्रीलंका के जैसे हैं। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति होने के बाद यही सवाल आपके और हमारे जहन में आ रहा है कि क्या उसकी भी स्थिति श्रीलंका के जैसी हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका में अप्रैल माह में महंगाई दर 29.8% पर पहुंच चुकी है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर है। इसलिए उसने पहली बार अपने आप को डिफॉल्ट भी कर दिया है। श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसकी देनदारी चुकाने में वो फेल हो गया है। ऐसा ही सवाल पाकिस्तान के वित्त मंत्री से खाड़ी देश के एक मीडिया हाउस के एक इंटरव्यूअर ने पूछा था। इस पर वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि डिफॉल्ट की कोई संभावना नहीं है। हमारे पास अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की रणनीति है और आप देखेंगे कि वे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। भले ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास रणनीति है और हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस देश के पास केवल 1.5 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हो और अर्थव्यवस्था के सारे सूचकांक खतरे के संकेत दे रहे हों, उसके लिए बिल्ली को देखकर कबूतर की आंख बंद कर बैठने जैसी स्थिति है। पाकिस्तान की सारी उम्मीद IMF से मिलने वाले 6 अरब डॉलर के कर्ज पर टिकी हुई है, जिसे पाने में पाकिस्तान पिछले 3 बार से असफल रहा है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब जानते हैं कि चलिए क्या चाहता है IMF पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान से टैक्स सिस्टम की खामियों को दूर करने और विभिन्न GST छूटों और दरों
को 17% की मानक दर के साथ एक सिस्टम में लाने के लिए कहा है। पाकिस्तान IMF की इस सलाह का विरोध कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि यह कदम कृषि क्षेत्रों को और पीछे धकेल देगा। तो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इस आर्थिक संकट से कैसे उबर पाता है। आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।